नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में त्रिकोणमिति के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न कर चुके हैं, यानी 1 से करीबन 36 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 हम लोग आज प्रश्न करेंगे इसमें 37। चलिए प्रश्न को हम लोग लाते हैं 37 पे। सैंतीस नंबर प्रश्न में करा, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इसका मान दे रहा है। इसका मतलब है कि साइन थीटा ये साइन 60 का मान दे रहा है। ये जो मान दे रहा है √3/2 ये साइन 60 का, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। आप यहाँ पे कह रहा है कि 60 कॉसेक 60 यानी जो थीटा दे रहा है थीटा के जगह पे हम लोग अब 60 बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको थीटा का मान इससे कितना पता चला है 60 डिग्री, प्लस कॉट 60 इसका मान हमको बताना है। तो कॉसेक 60 का मान होगा साइन 60 के मान के उल्टा होता है, यानी √3/2 होता है साइन 60 का मान, तो कॉसेक उसी का यानी उल्टा होता है, यानी 2/√3 होगा, 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होता है और tan का मान होता है 60 का मान √3, तो ये होता है 1/√3। हम लोग इसको बट्टा के जोड़ करेंगे तो √3 का एलसीएम √3 ही होगा, और यहाँ पे 2 + 1 होगा, यानी 2 1 मिल के 3 हो जाएगा। 3 बट्टे कितना होगा √3। अब इसको परिमेयकरण कराएंगे तो √3/√3 यानी 3√3 बट्टा के नीचे √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, और √3 में जब गुना होगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 3 यहाँ पे लिखाएगा, इस 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी अपना पास मान आएगा √3। चलिए हम लोग यहाँ पे √3 ढूंढते हैं ऑप्शन में। 37 नंबर प्रश्न में √3 डी नंबर में है, इसीलिए डी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन जो है इसमें से चारों में से कौन सत्य है। तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2 बराबर कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये सत्य नहीं है। पहला ए सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि इधर 1/2 है तो इधर का भी वैल्यू 1/2, या दोनों तरफ यानी मान समान चाहिए था, लेकिन यह मान समान नहीं है, एक जैसा दोनों तरफ नहीं है। इसके लिए पहला जो है वो एंगल के लिए क्या है 30 डिग्री के लिए दोनों समान नहीं है, असत्य है। बी नंबर हम लोग चेक करेंगे, साइन 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर भी मान बराबर नहीं होंगे, यानी ये भी गलत है। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए के लिए था, ये बी के लिए चेक हो रहा है और यहाँ पे सी के लिए चेक हो रहा है। और cos 60 का मान होता है 1/2, यानी इस वाला कंडीशन में, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री वाले कंडीशन में यानी बराबर होंगे मान, इसीलिए सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगर आप डी को चेक करते हैं तो यहाँ पे डी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो साइन 30 का मान फिर 1/2 बराबर और cos 60 का मान होगा √3, यानी ये बराबर नहीं है, और यहाँ भी ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन सी नंबर में बराबर हुआ है, इसीलिए ये कथन सत्य है। चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। करा कॉसेक यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर व्हाट, यानी क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए आप पहले ऑप्शन पे गौर कीजिए, 1 + cos थीटा बटा के नीचे 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा बटा के नीचे 1 + cos थीटा, यानी साइन कॉस में बदला हुआ है। इसका मतलब है कि हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो सवाल है यहाँ पे, इसमें हमको कॉसेक को बदलना है साइन के रूप में, तो यहाँ पे होगा क्या साइन थीटा 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कॉट थीटा जो है, तो कॉट थीटा को हम लोग बदलेंगे साइन कॉस के रूप में, तो होगा cos/sin, cos थीटा/sin थीटा। ये दोनों फार्मूला है, इस फार्मूला के चलते इतना लिखा रहा है क्योंकि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा के नीचे साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। साइन का एलसीएम साइन थीटा होगा, और यहाँ तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे जो ऊपर है तो यहाँ नीचे भी होल स्क्वायर होगा। अब ऊपर जो है 1 माइनस कॉस के कॉस रह जाएगा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, और नीचे जो है साइन थीटा इसका हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम ऊपर नीचे दोनों पर यानी हम स्क्वायर लगा दिए हैं, ये होल स्क्वायर को हटाकर, तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको एक और हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा के नीचे हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि 1 का स्क्वायर, नीचे देखिए ये 1 का स्क्वायर हुआ यानी a का स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर जो है नीचे वाला ये b का मान हुआ यानी b स्क्वायर। तो उस लॉजिक पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले ऊपर वाला के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 बार इसको गुना में स्क्वायर है तो लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। बट्टा के नीचे क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए भी आपको 2 बॉक्स लिख सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर फॉर्मूला पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस वाला से कट जाएगा, यानी अपना पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि सेक 11 डिग्री है और कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पूरक कोण के लॉजिक है, यानी पूरक कोण पे ये सवाल है। क्यों पूरक कोण पे है, क्योंकि यहाँ पे 89 डिग्री का मान हम जान नहीं रहे हैं, ना 11 डिग्री का मान जान रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जान रहे हैं कि 89 और 11 के जोड़ने पे 90 पुर रहा है, यानी 2 कोणों का योग 90 पुर रहा है। इसका मतलब है कि वो दोनों कोण पूरक पे है। तो पूरक के लिए हम 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, यानी हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे सेक है, सेक 11 डिग्री बट्टा के नीचे है कॉसेक 79 डिग्री। हम सेक 11 को ही चेंज करेंगे, 90 में से कितना घटेगा कि 11 डिग्री पुर जाएगा, तो 79 डिग्री घटेगा। अब बट्टा के नीचे कॉसेक 79 डिग्री। अब बताइए, एक फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इस फॉर्मूला के लॉजिक पे हम लोग यानी ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 90 डिग्री माइनस थीटा जो 79 हो रहा है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं, यानी कॉसेक 79 डिग्री बट्टा के नीचे कॉसेक 79 डिग्री, यानी 79 डिग्री कॉसेक कट जाएगा, यानी 1 मरतबे, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 1, यानी 40 के लिए सही उत्तर होगा 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो यानी थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा का मान जो है √3/2 दे रहा है, तो थीटा का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, ये कॉस कितना डिग्री का मान है, ये कॉस 30 डिग्री का मान है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाना, देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस काट नहीं सकते हैं, माना जाता है कि वो कट गया, यानी एंगल से एंगल बराबर होता है। तो थीटा इसका एंगल है, इस कॉस का एंगल थीटा है, इस कॉस का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, यानी हम लिख सकते हैं थीटा का मान कितना डिग्री, यानी थीटा का मान 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट cos 90 डिग्री। आप ये भी पूरक पे सवाल है, जैसे cos 1 डिग्री है तो डॉट जो दिया हुआ है इसमें 3 गो मान है, cos 1 cos 2 cos 3, तो हमको भी cos आगे लाना है क्या, cos 89, 90 में से 1 घटेगा ये वाला 1, तो cos 89 लेना है, एक 88 लेना है, एक 87 लेना है, और उसको सेट करना है। सेट करने पर इंटू में, यानी हमको मान के जो आएगा
वो मान हमको लिखना है। लेकिन हमको लगता है कि इसको आप डॉट डॉट जो मान दिया हुआ है इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 90 डिग्री जो है ना, cos 90, इसका मान जानिए क्या है, 0 डिग्री, यानी 90 डिग्री के सॉरी मान कितना है, 0 0, 90 डिग्री का मान 0, यानी वैल्यू इसका क्या आएगा, 0। तो जितना भी यहाँ पे cos 1 डिग्री है, ठीक है, cos 1 डिग्री है, इंटू cos यहाँ 2 डिग्री है, इंटू cos यहाँ 3 डिग्री है, और जैसे ही इसमें जब 0 से गुना हो जाएगा, जैसे इसमें गुना डॉट डॉट भी है उसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें 0 से गुना होगा सबको क्या कर देगा, 0, यानी इसका सही उत्तर होगा 42 के लिए सही उत्तर होगा 0, क्योंकि 90 डिग्री मान के कारण ऐसा हुआ है। अगर ये मान नहीं रहता 90 डिग्री, क्योंकि 90 का मान 0 है, इसमें अगर कुछ भी हल होके आता है तो आपको फिर लास्ट में तो 0 इसका मान 90 का रखना ही है। 90 का मान आप 0 रखेंगे, cos 0 आएगा, 0 से जैसे ही कुछ भी आया रहेगा सबको गुना करने पर क्या आ जाएगा, 0। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, आपको इसमें कुछ बनाने हल करने की जरूरत नहीं है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा सही, क्योंकि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री है, तो इसमें भी देखिए पूरक कोण पे है, 59 और 31 को जोड़ने पर 90 पूरेगा, तो दोनों पूरक कोण है, किसी एक को हम चेंज करेंगे, कट जाएगा, कट के 1 देगा। चलिए हम लोग देखते हैं, कॉस 90 डिग्री में से कितना घटेगा कि 59 पूर जाएगा, तो 31 डिग्री, किसी एक को चेंज करना रहता है, नीचे वाला ऊपर जब चेंज कर लिए तो नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे हम लोग। फिर गुने tan 80 है, तो tan को अगर हम चेंज करते हैं तो 90 में से कितना घटेगा कि 80 पूर जाएगा, तो 10 डिग्री, बट्टा के नीचे कॉट 10 डिग्री रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री है, तो ये साइन लेके आएगा 31 डिग्री। ये फार्मूला है कि जैसी कॉस, यानी जैसी कॉस जो है, कॉस 90 डिग्री में से कुछ घटेगा तो वो जो डिग्री घटेगा वो साइन लेके आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फार्मूला है उस फार्मूला पे। और नीचे पहले से है साइन 31 डिग्री, गुने यहाँ पर भी कॉट 10 डिग्री लेके आएगा ऊपर, और नीचे तो कॉट 10 डिग्री पहले से है, कट जाएगा एक मरतबे, ये भी कट जाएगा एक मरतबे, यानी 1 गुने 1 यानी 1। चलिए सी नंबर इसका सही उत्तर होगा 44 के लिए। 45 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी पूरक वाला बात है, आप देखिए गौर से, यहाँ पर भी पूरक है। 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। 15 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब है किसी दो को इसमें चेंज करना है, किसी दो को चेंज नहीं करना है। हम tan 10 डिग्री को रहने देते हैं और tan 15 डिग्री को रहने देते हैं, अभी दोनों को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर tan 90 में से कितना घटेगा कि 75 पूरेगा, तो 15 डिग्री, इंटू फिर tan 90 में से कितना घटेगा कि 80 उड़ जाएगा, तो 10 डिग्री। अब बताइए, पहले से है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री पहले से है, इंटू ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह 15 और 10 जो है तो वो कॉट देगा, वो कॉट लेकर आएगा। कॉट 15, आपको फार्मूला शायद अच्छे से याद होना चाहिए तो आपको समझ में आता होगा। कॉट यहाँ पे फिर आएगा 10 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए tan 10 डिग्री इंटू यहाँ पे कॉट 10 डिग्री पहले से यहाँ पे अभी प्राप्त हुआ है, तो वो इसके साथ में लिख देंगे कॉट 10 डिग्री, फिर इंटू कॉट 15 tan 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री अभी आया है, तो यानी tan 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री। अब ये दोनों के लिए और ये दोनों के लिए फार्मूला होता है 1 होगा गुने 1, यानी 1 गुने 1 यानी 1, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी 45 के लिए। अब आप सोचते होंगे कौन सा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बगल में, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है, ठीक है। इस वजह से इसके बदले भी थीटा थीटा थीटा, यानी एंगल जब समान रहे, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 10 डिग्री है, यहाँ भी 10 डिग्री है, तो यानी एंगल समान है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा हुआ है ना, एंगल समान है, तब इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1 होगा, ये 1 गुने 1 कितना होगा 1। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि cos 20 डिग्री है, 2 बार 46 लिखा गया हुआ है, सवाल का 46 नहीं है,
ये कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री है। यहाँ पर भी देखिए आप 70 और 20 के मान तो जानते नहीं है, तो यहाँ 70-20 मिल के कितना 90 पूर रहा है, यानी ये भी क्या है, पूरक कोण पे आपका सवाल है। तो यहाँ पे आप किसी दो को चेंज करेंगे, एक इसमें से और एक इसमें से, यानी कॉस, चलिए 20 को ही चेंज कर देते हैं, कॉस 20 को, तो 90 में से कितना घटेगा कि 20 पुर जाएगा, तो 90 में से 70 घटेगा तो 20 पुर जाएगा। अच्छा, इनटू साइन को चेंज नहीं करेंगे, देखिए एक को हम चेंज जब कर दिए हैं तो दूसरे को चेंज नहीं करेंगे, दूसरे जो 70 डिग्री है उस रहेगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्लस फिर साइन 20 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 20 डिग्री वाला को यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, साइन 20, तो साइन 20 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो 90 में से कितना घटेगा कि साइन 20 डिग्री आएगा, साइन 20 डिग्री आएगा, 90 में से कितना घटेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से घटाओ 70 डिग्री, तब जाके 20 डिग्री पुरेगा, और यहाँ पे कॉस वाला को छोड़ दिए हैं। एक इसमें हम कॉस वाला को चेंज किए तो दूसरा वाला में साइन को चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जब साइन चेंज होगा तो कॉस लेके आएगा ना, तो कॉस कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी जब कॉस चेंज होगा तो साइन लेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे इन 70 डिग्री कॉस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, कॉस 70 डिग्री, यहाँ पे इस फॉर्मूला से 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला से, और पहले से यहाँ पे पहले से कितना है साइन, तो यहाँ पे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या देगा, साइन 70 डिग्री देगा, और गुणे पहले से यहाँ साइन 70 डिग्री है, ठीक है, प्लस यहाँ जो कॉस 70 डिग्री है, तो यहाँ पे पहले से यानी कि इसमें कॉस 70 डिग्री है, और अभी जो देगा ये कॉस 70 डिग्री देगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ होगा कॉस 70 डिग्री पहले से है। अब सेम एंगल वाला है, तो साइन 70 और साइन 70 में गुना होगा तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस कॉस कॉस में गुना होगा तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब जब एंगल समान हो, एंगल जब समान हो तो हम लोग कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ बगल में हम लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, तो हम इसके बदले 1 लिख सकते हैं। जब एंगल समान रहे, यानी फॉर्मूला कहता है थीटा थीटा दोनों में रहे, थीटा का मतलब है कि एंगल सेम रहे, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ अल्फा तो यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा, यहाँ 10 डिग्री तो यहाँ 10 डिग्री, ऐसा रहे फॉर्मूला पर, ठीक है, तब जाके उसका वैल्यू होता है 1, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इसका सही उत्तर लिखेंगे, यानी 46 के लिए पहला नंबर उत्तर सही होगा। 47 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये भी एक फॉर्मूला है, पर यहाँ पे कुछ क्या दिया हुआ है कि एंगल समान नहीं दिया हुआ है, और हाँ ये फार्मूला दोनों के लिए फार्मूला नहीं है, जैसे कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर नहीं है फार्मूला, हाँ, लेकिन जब यही सेक स्क्वायर 33 रहेगा और टेन स्क्वायर 33 रहता तब फार्मूला है, तो हम किसी एक को बदल देंगे, यहाँ पे हम कॉसेक को ही बदल देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटेगा कि 57 पुर जाएगा, तो 33 डिग्री घटने पर पुर जाएगा, अब माइनस टेन को हम लोग छोड़ देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे आप टेन को ही कर सकते थे, तो टेन को करते तो कॉट आता था, कॉट आता तो फिर भी वैल्यू उसका 1 होता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। चलिए बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, तो बराबर में हम लोग इसके बदले सेक स्क्वायर, कॉसेक बदले सेक स्क्वायर 33 डिग्री लिखेंगे कॉसेक के बदले, क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो इस फार्मूला से हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर है तो यहाँ सेक स्क्वायर लिखेंगे, 33 डिग्री तो 33 डिग्री यहाँ, अब माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री पहले से है, 33 डिग्री पहले से है, ठीक है। अभी दोनों के बदले फार्मूला एक होता है, दोनों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा मतलब दोनों जगह एंगल सेम हो, तब इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है। तो आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए तब समझ में आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको अच्छे से पता है कि हर जगह फार्मूला यूज होता है, ठीक है, विदाउट फार्मूला आप इसमें सवाल हल ही नहीं कर सकते हैं। अब आगे है इसमें, हाँ, तो 47 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है,
तो क्या होगा मान, ठीक है। तो इसमें हम किसी एक को चेंज करेंगे। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कोई फॉर्मूला हो। स्क्वायर हो तब प्लस के लिए, फिर एंगल समान हो तब 1 होता है, तो वो फॉर्मूला है साइन कॉस के लिए, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए फिर प्लस होना चाहिए बीच में, तब फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पे 48 और 42 को जोड़ने पर पूरक कोण पूर रहा है ना, तो इसमें समझ जाइए कि पूरक कोण पे है, तो यानी किसी एक को चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस 90 डिग्री में से घटाओ कितना, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 48 पुर जाएगा, 42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 42 डिग्री लिखाया है, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 42, तो ये साइन लेके आएगा, साइन 42 डिग्री लेके आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। माइनस साइन 42 डिग्री पहले से है, ठीक है, पहले से कितना है 42 डिग्री। अब ये प्लस में 42 डिग्री वाला साइन है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस की वजह से कट जाएगा, कट के देगा कितना 0, यानी 48 नंबर के लिए सही प्रश्न हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 48 के लिए सही उत्तर होगा 0, यानी 0 यानी बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है तो 2 कॉस यानी 2 कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, यानी 2 कॉस 2 थीटा। चलिए थीटा का मान बैठाते हैं, 2 तो आगे है तो उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 गुने थीटा के जगह पे थीटा का मान बैठेगा 30 डिग्री, या 2 गुने कॉस 30 दुना कितना होगा, 30 दुना 60, यानी कॉस 60 डिग्री। अरे 30 में 2 से गुना होगा ना भाई, क्योंकि 2 थीटा था, तो यहाँ थीटा का मान रखने पर 2 से गुना हो जाएगा थीटा में, यानी 30 डिग्री में तो 60 हो जाएगा। कॉस 60 का मान बताइए कितना होता है, √3/2, नो 1/2। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है और √3/2, और कॉस 45 का मान 1/√2, और कॉस और 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 2 गुने 1/2 इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी देगा कितना 1, तो 1 सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 सही उत्तर होगा 49 के लिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। हाँ, तो इस टाइप के जब सवाल रहता है ना कभी, तो आप समझिए वो फार्मूला पर ही बनता है। मतलब देखिए, मतलब कौन फार्मूला पे, तो इसका जो सेक टैन वाला फार्मूला है ना, उस फार्मूला पे बनेगा। आप इसमें दिमाग लगाते रह जाएंगे, सेक को बदलेंगे कॉस में, टैन को बदल देंगे साइन कॉस में, फिर बट्टा के जोड़ करेंगे, तो उस विधि पे भी बनेगा, पर बहुत परेशानी होगा। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इस फार्मूला का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है बराबर 1, ये फार्मूला होता है ना। हम लोग इसी को हल करेंगे। अच्छा बताइए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ इसके लिए, यानी सेक स्क्वायर, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखे हैं, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। यानी 2 बॉक्स देगा, यानी 2 कॉस्ट में मान आएगा, यानी ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है सेक, बी का काम टैन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इतना, सेक थीटा प्लस का टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टैन थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है, तो हम यहाँ से सवाल में देखिए, आप सवाल पे ध्यान दीजिए, ऊपर यदि देख रहे हैं 50 नंबर सवाल, यानी यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर प्लस में 1 दिया हुआ बराबर 0, तो प्लस में जो 1 है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसी को ऊपर लिख देते हैं सेक थीटा, ठीक है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, अब देख लीजिएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अब बराबर में इस 1 को भेजेंगे तो माइनस में 1 चला जाएगा, माइनस में, प्लस में तो माइनस में, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा के मान कितना -1, हम इसके बदले रख सकते हैं 1, ठीक है, वो भी -1, हाँ -1, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1, -1 को जब यहाँ पे गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1/-1, तो 1/1 के लिए नीचे 1 के कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन माइनस का चिन्ह तो है, तो वो तो रह जाएगा, तो सीधा हम लिख सकते हैं -1, यानी ऊपर वाला में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो -1, यानी इसका हल करने में कितना आया,
इसी का ना मान निकालना था। सेक थीटा माइनस, यहाँ माइनस है, सॉरी, यहाँ पे देखिए आप, माइनस वाला का हम लोग हल किए हैं, प्लस वाला के लिए तो मान बैठ गया है ना -1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना आया है, -1, यानी -1 सही उत्तर होगा 50 के लिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। करेक्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बटा के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसके लिए बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए जो दिया हुआ है, तो इसके बदले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला को बैठाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है कॉसेक 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 स्क्वायर ए और नीचे सेक स्क्वायर ए। अब हमको लाना क्या है, सेक में कॉसेक है, कॉट है, उसके बाद टैन है ना। तो इसमें तो सेक सेक है नहीं ऑप्शन में, कॉसेक मतलब सेक ऑप्शन में है, कॉसेक है, तो सिंगल सेक और कॉसेक तो आ नहीं सकता है। टैन कॉट आने की संभावना है, यानी सी और डी आने की इसलिए संभावना है कि जब इसको हम लोग साइन में तोड़ेंगे कॉसेक को, तो 1 बटे आएगा साइन स्क्वायर ए मेन बट्टा बट्टा सेक को जब तोड़ेंगे सेक को कॉस के रूप में, तो 1 बटे आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब मेन बट्टा को हम लोग हटाना जानते हैं, यानी 1 बटे साइन ए गुने ऊपर चल जाएगा कॉस और नीचे चला आएगा 1, तो कॉस स्क्वायर ए या बटा के नीचे 1। अब 1 में जब कॉस से गुना होगा तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 से जब साइन में गुना होगा साइन में, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि जब कॉस बटे साइन रहे तो कॉट होता है कॉट, और साइन बटे कॉस रहे तो टैन होता है, और कॉस बटे साइन रहे तो कॉट होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए, यानी सी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान क्या होगा, यानी 15 कॉट, तो 15 को हम लोग उधर भेज देंगे तो हम लोग का प्राप्त होगा कॉट ए बराबर में 8/15, क्या कि गुना में है तो भाग में आएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉट का फॉर्मूला होता है और b/p, तो b का मान हुआ 8 और p का मान हुआ 15। हमको साइन का मान बताना है, तो साइन के लिए तो भाई h चाहिए, तो हम लोग पहले h का मान निकालेंगे, ठीक है। h बराबर, तो h का फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p का मान कितना है, p का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यानी 15 15 ये 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 64, यानी रूट में होगा 289 4 5 9 6 8, ठीक है। तो 89 ये 17 का वर्ग होता है, इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा, 17 गुने 17 17 गुने 17 का वर्ग होता है, तो इसीलिए रूट से बाहर 17 निकल जाएगा, यानी इसका मान कितना आया 17। अब हम लोग का साइन, सवाल में कहा साइन ए का मान बताइए, साइन ए का, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो p का मान कितना था, p का मान 15, आप यहाँ कॉट में देखेंगे यहाँ सामने, ठीक है। तो p का मान कितना 15, p का मान कितना 15, तो 15, h का मान अभी निकाले हैं 17, तो 15/17 सही उत्तर हो जाएगा। 15/17 देखिए कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में, यानी सी नंबर सही उत्तर होगा 52 के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो गुना में जो √3 है, तो वो उधर जब भेजेंगे तो हम लोग को सेक थीटा बराबर 2 बट्टा के नीचे √3 नीचे आ जाएगा, यानी अब करा इसका मान बताइए। तो आपको शायद पता होगा ये कॉस का कथी है, भाई है, तो कॉस का भाई है तो इसका मान उल्टा, उसके मान के उल्टा रहता है ये, तो वो होता है √3/2, तो ये है 2/√3, तो वो होता है 30 डिग्री का मान, तो ये भी तो 30 डिग्री का मान होगा ना, मान उल्टा होता है, डिग्री सेम रहता है ना, मान उल्टा होता है लेकिन। हाँ चलिए, तो ये कितना का मान है सेक थीटा, ये कितना डिग्री का मान है सेक 30 डिग्री का मान है, इसीलिए सही उत्तर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर ए बटा के नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, यानी सेक स्क्वायर ए बटा के नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और सेक स्क्वायर को tan के रूप में जानते हैं, तो सेक स्क्वायर का भी नहीं बल्कि हमको रखना है पहले नीचे वाला के लिए कॉट, यानी कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल में क्या करना है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए हो सकता है नहीं,
थीटा, थीटा वाला तो सीधा गलत हो जाएगा कि एंगल ए में है तो ये थीटा वाला तो होगा नहीं, बी नंबर सीधा ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब इस तीनों में से कोई बताना है। चलिए एक और करेंगे, इसको हम बदल देंगे कॉस के रूप में, कॉस स्क्वायर ए मेन बट्टा, इसको बदल देंगे साइन के रूप में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको हल करेंगे तो मेन बट्टा जैसे हटाएंगे तो 1/cos स्क्वायर तो रहेगा, जस के तस रहता है, बट्टा के ऊपर वाला जो मान होता है वो जैसा को तैसा रहता है, पर नीचे वाला में परिवर्तन हो जाता है। 1/sin स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बट्टा के नीचे आ जाएगा 1, तो ऊपर होगा क्या साइन स्क्वायर, एक में जब साइन स्क्वायर से गुना होगा तो ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा एक से जब कॉस में गुना होगा तो यानी कॉस स्क्वायर ए। बताइए ये फार्मूला टैन का होता है, साइन बट्टे कॉस टैन के लिए और कॉस बट्टे साइन कॉट के लिए। तो ये साइन यानी टैन थीटा, टैन स्क्वायर मतलब ए हो जाएगा, थीटा नहीं है बल्कि यहाँ पे एंगल के रूप में ए है, तो टैन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए सही उत्तर, टैन स्क्वायर ए यानी डी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए के बराबर क्या होंगे। तो 9 यहाँ पे है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, लेकिन सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए होना चाहिए। यहाँ पे 9 9 दे रहा था, 9 दोनों में दे रहा था, अच्छा चीज़ है ना, कॉमन ले लेंगे। अब तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बदले हम लोग कितना मान रखेंगे, इसके बदले कितना मान रखेंगे 1, तो यानी 9 गुने 1 यानी 9, यानी बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 55 के लिए। 56 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिए इस सवाल को, इस सब्जेक्टिव टाइप का सवाल, मतलब ये सवाल सब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव ही है समझिए, मतलब बड़े सवाल हुआ, ये बनाने में इसको समय करीबन अच्छा खासा लगता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस में अगर इसको देखा जाए तो हमको लगता है कि बच्चा को एग्जाम में ये सवाल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है। खैर हम लोग इसको देख लेते हैं। 1 + tan को बदलेंगे साइन और कॉस के रूप में, तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टा के नीचे कॉस थीटा, और सेक के बदलेंगे तो कॉस के रूप में हो जाएगा 1/cos, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी बदलेंगे तो 1 + cot है तो cot के लिए लिखेंगे क्या cos थीटा बट्टा के नीचे साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। अब इसमें हम लोग बट्टा के जोड़ इस वाला बॉक्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो नीचे एलसीएम आएगा, नीचे cos है तो cos थीटा, तो यहाँ पर लिखा आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। आपको बट्टा का जोड़ आता होगा तो ये समझ में आता होगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 के नीचे, अब यहाँ प्लस का 1। अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर भी बट्टा के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 से भाग देंगे, एक एलसीएम आएगा कितना साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 से तो साइन मरतबे कटेगा, तो 1 से गुना होगा साइन में तो कितना होगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करा लेंगे। चलिए गुना कराते हैं। चलिए हम लोग इसको गुना कराते हैं, मतलब गुना कराते नहीं है, गुना में तो है ही पर गुना कराएंगे नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, जैसे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बट्टा के ऊपर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1, ठीक है। फिर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। आप इसको गौर से जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि एक फार्मूला इसमें नज़र आ रहा है, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसी के बगल में इस साइड बाएं साइड लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है a + b और a - b। अब देखिए दोनों बॉक्स पे ध्यान दीजिए, ये कॉस साइन जो है, कॉस साइन को इसको हम a मान लेते हैं, कॉस साइन को। अब प्लस माइनस दोनों में फर्क है, यहाँ 1 1 है, 1 1 को हम b मान लेते हैं, तो हम फार्मूला पे इतना लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर,
अब बट्टा के नीचे जो है वो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब नहीं समझ में आया इस फॉर्मूला पे, क्योंकि दो बॉक्स है तो प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस के बाद वाला वो बी का मान हुआ, उससे पहले वाला इस सारा को हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को यहाँ पे फिर ए माने। तो इस पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूला पे हम लोग लिख सकते हैं, इस फार्मूला पे। अब हम लोग इस फार्मूला पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, यानी इस वाला बॉक्स को कॉस थीटा और साइन थीटा वाला को, तो हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना, उधर पहले एक का स्क्वायर इधर बगल वाला जो होगा वो एक होगा, बट्टा के नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे आगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 बट्टा के नीचे कॉस थीटा प्लस इंटू में साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 1 मान बैठाएंगे यहाँ, और 2 तब बच जाएगा कितना, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 जो पहले से ऊपर से आ रहा है, ऊपर से हल होते आ रहा है 1, अब बट्टा के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब अपना पास प्राप्त होगा, यानी तब मान प्राप्त क्या होगा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कट जाएगा, दोनों इंटू इंटू सेम सेम है, नीचे बच जाएगा क्या 2, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा 2, यानी 56 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी सी नंबर सही उत्तर होगा। देखिए ये सब सब्जेक्टिव टाइप सवाल है, इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप एग्जाम में कम से कम समय लगे तो उसके लिए आप इजी सवाल को देख कर बनाएंगे ना। अगर इस तरह के सवाल को बनाएंगे तो पता चला कि 10 मिनट में एक सवाल नहीं बना, 5 मिनट में एक ही सवाल बना, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब इजी से इजी सवाल को पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। 57 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। इस हल को आप उतार लेंगे कॉपी में अच्छे से समझने के लिए, ये सब सब्जेक्टिव के लिए VVI है, मोस्ट VVI है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए भी VVI है, पर हम लोग को बनाना ये नहीं है क्योंकि लॉन्ग टाइप है। चलिए इस हल को हम ना होता है तो बगल में ही घेर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री जो है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो एक बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करना है तो 30 डिग्री के मान जानते हैं हम लोग tan, तो कितना रखेंगे 1/√3, और इसका भी मान हम लोग जानते हैं सेक 30 का मान यानी 2/√3। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। मेन बट्टा को हटाएंगे, तो मेन बट्टा को हटाएंगे तो बट्टा के ऊपर वाला जो 2/√3 है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे वाला में परिवर्तन हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी वैल्यू आएगा 1। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं एक है ही नहीं, एक ही नहीं है, तब कैसे होगा, तो एक लेकिन किसका मान है इसमें से वो देखना होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये नहीं होगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान आपका हो गया 1/2, ये भी मान नहीं होगा। tan 60 का मान आपका √3 हो गया, ये भी मान नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, अच्छा हम लोग, हाँ साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये भी मान नहीं होगा। हम लोग कुछ गलतियाँ किए हैं शायद, देखते हैं। हाँ सेक स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री था ना, तो स्क्वायर है मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग नीचे वाला मान को, तो होल स्क्वायर करेंगे तो √3 जो है वो 3 में निकलेगा बाहर, गलती हो गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को लिखते हैं 2 जब 2 में 1 से गुना होगा √3 बट्टा के नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसको हल करते हैं तो 2/√3, बट्टा को बट्टा हटाएंगे, ये वाला मेन का बट्टा हटाएंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, ये 4 कट जाएगा 2 से 2 मरतबे,
आई √3 से 3 कट जाएगा, √3 मरतबे, तो यानी अपना पास मान आएगा √3/2। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, हाँ √3/2, यानी साइन 60 का मान √3/2 होता है, पहले नंबर उत्तर हो जाएगा सही। हालांकि कॉस 60 का मान आपका कितना हो गया 1/2, ये नहीं होगा। tan 60 का मान √3, ये भी नहीं होगा। साइन 30 का मान 1/2, ये भी नहीं होगा। सिर्फ साइन 60 का मान √3/2 होता है हल करने पर, इसीलिए कितना होगा, यानी ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा 57 के लिए। 58 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। सब का मान हम जानते हैं, इसलिए हम लोग सबका मान रख करके सब इंटू 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 में है तो सबको गुना कर देंगे, यानी गुना गुना में है। तो tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, गुने साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का मान होगा आपका 1/√3, गुने कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान हो जाता है साइन 30 के मान के उल्टा, यानी 2 से 2 इकट जाएगा इधर, ठीक है। अब आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 1/, कितना है √3, 1/√3, √3 में गुना होगा, 1 में गुना होगा तो 1 होगा ऊपर, और नीचे √3 में गुना होगा तो कितना होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 3, यानी 1/3 कितना आएगा 1/3, तो यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 58 के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साइन 48 डिग्री, यानी साइन जो है मतलब साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है। देखिए साइन 48 का मान नहीं जानते हैं, कॉस 42 का मान नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हाँ दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा रहता है, पूरक कोण जरूर इसमें लागू होगा, यानी हम किसी एक को बदल लेंगे। चलिए साइन ए का बदल लेते हैं। साइन 90 डिग्री में से साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटेगा, यानी कितना घटेगा कि 48 पुर जाएगा, तब 42 डिग्री घटने पर 48 पुर जाएगा, माइनस कॉस 42 डिग्री। अब ये जो साइन है वो क्या लेके आएगा, कॉस लेके आएगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। ये दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस में कट के 0 देगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा ए, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इसका मान आएगा 0। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन यह 8 जो दोनों में दे रहा है, इस 8 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसका वैल्यू आएगा 1, तो 8 में 1 से गुना होगा, 8 आंसर आएगा, यानी 8 जब कॉमन ले लेंगे तो हमको बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुने, इसका मान हम लोग जानते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 8 गुने 1 होगा, कितना होगा 8। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, नहीं 8 सही उत्तर होगा, यानी 60 के लिए सी। 61 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या निम्नलिखित में से कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 + cot स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 + cot स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कहीं भी नहीं है। चलिए हम लोग इसको बदलते हैं, पहले कॉट साइन के रूप में बदल के देखते हैं एक बार, क्योंकि साइन ना कॉट, कॉट के रूप में अगर बदलते भी हैं तो साइन बट्टे आएगा, उसमें भी बदलेंगे तो बन जाएगा, यानी हम इसको किसी भी रूप में बदल के बना सकते हैं, पर हम इसको बदलेंगे साइन के रूप में, तो 1/, आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले किसके बदले, कॉसेक स्क्वायर के बदले, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले 1/, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 1 का मान जानते हैं, 1 का मान नहीं जानते हैं, पर हम लोग ये जानते हैं कि 1 के बदले बैठा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा के नीचे इस कॉस के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन का फॉर्मूला होता है। तो यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा सी। 61 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सी। देखिए आप अगर इसको साइन के रूप में ना बदल करके कॉट के रूप में ही बदलते, यानी कॉसेक को कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे बदले होते, तब क्या होता, तब देखते हैं। तो 1 प्लस कॉट को हम लोग जानते हैं साइन कॉस बटे कितना आता है, साइन आता है, कॉस बटे क्या आता है, साइन आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे के नीचे, बटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बटा के जोड़ बनाते तो नीचे एलसीएम आता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ऊपर होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा के जोड़ बनाने पर इतना चीज आता है।
लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं पे हम खोजते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, दो गो में है, नीचे वाला और ऊपर वाला में। लेकिन नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और एक के नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ऐसा तो इसमें नीचे आया नहीं, तो हम साइन का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो ऊपर तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको रहने देंगे, नीचे वाला साइन का फॉर्मूला बैठाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इस विधि मतलब इसको कॉट के रूप में भी चेंज करने पर यानी हम लोग का उत्तर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा के नीचे 1 माइनस यानी कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सी नंबर सही उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यदि 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो यानी थीटा का मान क्या होगा, यानी 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान, तो 2 को हम लोग उधर भेज देंगे क्योंकि गुना में है, तो 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर √3/2। अब कॉस थीटा बराबर √3/2 होता है, ये 30 डिग्री का फॉर्मूला आता है, कॉस 30 डिग्री। तो हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं कि थीटा का मान जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, यानी एंगल से एंगल बराबर करने पर यहाँ थीटा एंगल यहाँ 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा tan a बराबर होगा, tan a बराबर, तो ये तो फॉर्मूला है 90 डिग्री के फॉर्म में सभी दिया हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री थीटा के जगह पे ए दिया हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री माइनस है, सब 90 डिग्री में है। तो एक ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इसके लिए, tan के लिए एक ही फॉर्मूला जानते हैं क्या, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ये दो फॉर्मूला जानते हैं इसका 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कॉट के रूप में देखिए कहाँ पे है, क्योंकि हमको टेन के बराबर पूछा ना, टेन ए, तो कॉट 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 है ए नंबर में, ए देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा यहाँ पे टेन ए, तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर। 64 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 है तो कॉसेक का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर 8/15 है, यानी ये P और B का मान दिया हुआ है, तो कॉसेक में तो H भी आता है ना, तो H का मान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक के फॉर्मूला में H भी आता है, H/B होता है, H/B। तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर होगा, तो P का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, इसका मान B का मान कितना है 15, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, 8 कितना होगा 64, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, यानी हल होने पर ये कितना आएगा 289 यानी 17, यानी एच का मान कितना निकला 17। अब हमको बताना है किसका है, कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P/H, यानी लंबकर्ण आधार वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर होता है H/P, साइन के उल्टा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, इसका होता है H/P। तो यहाँ पे H का मान कितना है आपका 17, हम अभी निकाले हैं, P का मान ऊपर कितना दिया हुआ है 8, यानी 17/8 होगा, 17/8, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए पूरा कोण पे सवाल है, फिर यानी किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम लोग साइन स्क्वायर 37 डिग्री को छोड़ देते हैं और साइन स्क्वायर 53 डिग्री वाला को तोड़ देते हैं, तो 90 डिग्री में से घटाओ, कितना घटाएंगे तो 37 डिग्री, तो 90 डिग्री में से जब 37 डिग्री घटेगा तो 53 डिग्री पुर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर वाला जब रहे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साथ में रहे, तो इसका फॉर्मूला फिर जानते हैं एक होगा, लेकिन एंगल समान रहना चाहिए, तो एंगल देखिए समान है, 37 डिग्री है, तो यानी एक सही उत्तर हो जाएगा 65 के लिए। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए 63 डिग्री का मान आप जानते नहीं है साइन का, लेकिन ये तो जानते हैं कि 63 और यहाँ 27 नीचे वाला जो मान है, दोनों को जोड़ने पर अगर पूरक जैसा चीज कुछ पूर रहा है तो इसका मतलब चेंज होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पे चेंज होगा। तो हम ऊपर वाला को ही तोड़ देते हैं, तो 90 में से कितना डिग्री घटेगा कि 63 पुर जाएगा, तो 27 डिग्री घटेगा तो 63 पुर जाएगा, बट्टा के नीचे क्या है कॉस 27 डिग्री। अब ऊपर कॉस लेके आएगा 27 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, इस वाला फॉर्मूला पे
आपको हम फार्मूला बगल में लिख दे रहे हैं। आपको ये तो फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि कितना बार फार्मूला देख लिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी साइन जैसे ही 90 में से कुछ घटाएगा वो क्या कर लेगा, कॉस के रूप में आ जाएगा। तो 27 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 27 डिग्री, बट्टा के नीचे क्या, यानी कॉस 27 पहले से है, ठीक है। यहाँ पे कॉस 27 से कॉस 27 कट जाएगा, क्या मरतबे, एक मरतबे, यानी आंसर आएगा एक, यानी एक सही उत्तर होगा, यानी 66 नंबर के लिए सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टा के नीचे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ भी पूरक कोण पे, ये भी जब साइन को बदलेंगे तो फिर कॉस में आएगा, 72 डिग्री लेके तो फिर कट जाएगा, कट के मान देगा कितना, एक, यानी 67 के भी आंसर कथी होगा, एक होगा। यानी इस लॉजिक पे जो अभी सवाल बनाया है ना, उसी पर सेम हूबहू सवाल, यानी कि 66 की तरह 67 था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा के नीचे कॉस 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इसको हल करना होगा। कॉस 60 का मान होता है कितना, कॉस 60 का मान होता है 1/2 माइनस प्लस का 1 है, अब बट्टा के नीचे है कॉस 60 फिर, तो यानी 1/2 और माइनस का 1। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर बट्टा का जोड़ बनेगा तो 1 + 2 हो जाएगा, बट्टा के नीचे 2, फिर 1 - 2 बट्टा के नीचे 2, यानी होगा 3/2 बट्टा के नीचे घट के -1/2 हो जाएगा। जब बट्टा को बट्टा हटाएंगे तो 3 ऊपर का जस के तस रहेगा, और नीचे वाला में चेंजिंग हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, -1 नीचे चलाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3/-1। तो -1 के तो वैल्यू नहीं है, लेकिन माइनस के तो वैल्यू है, माइनस तो ऊपर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, तो यानी होगा -3। यानी इसका हल करने पर मान कितना आएगा, -3, यानी 68 के लिए सही उत्तर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है 2 sin 38 डिग्री, 2 sin 38 डिग्री बट्टा के नीचे है cos 52 डिग्री। यहाँ पे भी पूरा कोण का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 52 में से यानी 38 और 52 को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा, यानी कि 90 में से 38 घटाने पर 52 पूरेगा, और 52 में से 38 घटाने पर 90, यानी कि 38 घटाने पर 52 पूरेगा और 52 घटाने पर 38 पूरेगा, यानी पूरक कोण पे है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे साइन, इसी को चेंज कर देते हैं, साइन 38 को रहने देते हैं, अभी हम लोग नीचे वाला को चेंज करते हैं। किसी को आप चेंज करेंगे तो कटेगा ही, कट के एक देगा, एक में तो 2 से गुना होगा, 2 आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 90 में से कितना घटेगा, तो कितना घटेगा, 38 घटेगा, तो 52 पुर जाएगा, यानी 2 sin 38 डिग्री बट्टा के नीचे साइन 38 डिग्री लेके आएगा, क्योंकि जैसे ही 90 में से कुछ घटेगा कॉस तो वो साइन लेके आएगा, तो कट जाएगा ये एक मरतबे, यानी 2 गुने 1 लिखेंगे, यानी 2, यानी सही उत्तर 2 हो जाएगा, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा 69 के लिए। 70 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, यानी पहला नंबर सही उत्तर होगा 70 के लिए। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। tan थीटा रूट कितना है, √3 है, यानी tan थीटा √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल करके इसके थीटा का मान हम लोग बैठाएंगे, वो माना जाएगा, यानी tan थीटा बराबर रूट में 3 दिया हुआ है, यानी tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान है, √3, √3 tan कितना का मान है, तो tan 60 का मान है, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए देखा थीटा का मान कितना है हुआ 60 डिग्री। तो हमको कितना मान पूछ रहा है, सेक थीटा का, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री थीटा के जगह पे, क्योंकि थीटा का मान 60 पता चला है। तो सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस 60 का मान बताइए कितना होता है, 1/2, तो इसका होगा 2/1, यानी 2, यानी सही उत्तर हो जाएगा 2। 71 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा, 2। चलिए 72 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। tan थीटा √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो यानी थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो ये तो आसान सवाल है, यानी tan थीटा का मतलब कि मान यहाँ पूछा जा रहा है, यानी tan जो है ना √3 जो मान है वो tan कितना का मान है, √3 जो मान है वो tan कितना का मान है, बस सिंपल सी बात है, √60 का मान है, √3 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, √3 सीधा होता है 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे डायरेक्टिव भी लिख सकते हैं, चाहे ना आप हल करेंगे तो सब्जेक्टिव में हल किया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए जान रहे तो सीधा टिक मारिए। यहाँ पे होगा tan थीटा √3, तो हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए देखा थीटा = 60 डिग्री। तो ये हो गया थोड़ा इज्जत से, मतलब सब्जेक्टिव टाइप, लेकिन हमको तो समय बचाना है ना ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए
हम जान रहे हैं कि टेन थीटा ये 60 डिग्री का मान है, यानी टेन 60 डिग्री का मान है √3, तो हम डायरेक्ट मारेंगे टिक यहाँ पे, ठीक है। तो 72 के लिए सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव और हम लोग अगले वीडियो सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि वो त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति परिचय से था, अब वो त्रिकोणमितीय यानी जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का जो पढ़ना है, तो चैप्टर में लॉन्ग टाइप्स हैं जो दीर्घोत्तरी सवाल से पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चंस, तो उससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर उसको हम लोग अगले वीडियो में इसे देखेंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में हम लोग।